हे गाइस, कैसे हो आप सब साथियों। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु मुकेश। गाइस, आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाक्य के भाग। कोई भी अंग्रेजी वाक्य होता है, कोई भी अंग्रेजी सेंटेंस होता है, उसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं। छोटा बड़ा सेंटेंस हो सकता है, किसी सेंटेंस में 5 वर्ड है, किसी में 10 वर्ड है। उन सभी वर्ड्स का अपना अपना महत्व होता है, अपनी अपनी पहचान होती है। उस सेंटेंस में पाए जाने वाले जो वर्ड्स है, वो प्रत्येक वर्ड्स इन 8 में से कोई एक होंगे। या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, हो सकता है वो वर्ब हो सकता है वो कंजक्शन हो सकता है आपका प्रीपोजिशन हो। तो एक सेंटेंस में जो वर्ड पाए जाते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं और उनको हम कैसे पहचानें, क्योंकि उनकी पहचान करना में जरूरी है। जब हम पहचान कर पाएंगे तो फिर हम परफेक्ट वर्ड उस सेंटेंस में यूज कर पाएंगे। तो साथियों, आज पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। वीडियो के एंड तक आप बने रहे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारे अंग्रेजी का जो सेंटेंस होता है उसका जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है नाउन। नाउन यानी संज्ञा। साथियों, संज्ञा को आप सभी जानते हो, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। संज्ञा होती है व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे किसी का नाम है राहुल, तो राहुल एक नाम हो गया। जैसे सीमा है, सीमा एक नाम हो गया। उसी तरह किसी का नाम है जावेद, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया, वस्तु का नाम हो गया। जैसे काइट है, काइट यानी पतंग। मिल्क हो गया, मिल्क यानी दूध या बिस्किट्स। कोई सा भी वस्तु का नाम हो वो हमारे इसमें आएगा नाउन में। उसके अलावा जगह का नाम, जैसे कोटा हो गया या और कोई दूसरी जगह हो गई, जोधपुर हो गया, या किसी जगह गांव का नाम, किसी शहर का नाम, किसी देश का नाम, किसी नदी का नाम। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई क्वालिटी हो तो वो सब या कोई गुण हो, वर्चू हो, वो सब आएंगे नाउन्स में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन यानी संज्ञा। अगर ये सब आपको नजर आए तो आप समझ जाना कि हमारा नाउन हो गया। फिर होता है प्रोनाउन। साथियों, प्रोनाउन यानी होता है सर्वनाम। यानी अगर नाउन की कोई विशेषता बता रहा है या नाउन की जगह कोई काम आ रहा है तो वो होगा प्रोनाउन। जैसे एक सेंटेंस है, जैसे राम इज ए स्टूडेंट। राम एक विद्यार्थी है। अब बार बार हम राम का यूज नहीं करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि राम रीड्स इन क्लास 10th, ऐसा यूज नहीं करेंगे। राम के लिए हम यहां पे सर्वनाम यूज करेंगे और वो हो जाएगा ही। अकॉर्डिंग टू हमारा जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग हम सर्वनाम यूज करेंगे। अगर यहां किसी लड़की का नाम हो, जैसे सीमा है, तो हम यहां पे यूज करेंगे सी। तो जो संज्ञा के स्थान पे काम आए, संज्ञा के स्थान पे जो काम आते हैं वो हो जाते हैं सर्वनाम। जैसे हमने अभी देखा, एक ही संज्ञा को, एक ही नाउन को बार बार रिपीट न करके उसकी जगह अगर दूसरा कोई वर्ड यूज लेते हैं तो वो हमारा प्रोनाउन हो जाता है। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव। साथियों, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे ये हो गया साहब, यहां हम लिख दें कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो राम की विशेषता बता रहा है। राम को इसने क्या बताया, इंटेलिजेंट। या कह दे कि जैसे आई एम ए पुअर स्टूडेंट, मैं एक गरीब विद्यार्थी हूं, तो मेरी विशेषता बता रहा है मैं गरीब हूं, पुअर हूं। राम इंटेलिजेंट है, वह बहादुर है या वह डरपोक है या वह मोटा है या वह पतला है। तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो हो जाते हैं हमारे एडजेक्टिव। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। साथियों, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब हो गया वर्ब। वर्ब का एक वीडियो मैंने पर्टिकुलर स्पेशल अपलोड भी किया है। साथियों, वर्ब होती है ऑल काइंड्स ऑफ एक्शंस, सभी प्रकार के एक्शन। दुनिया में जितने भी काम होते हैं, इंटरनल, आंतरिक, बाह्य, मेंटली आप कर रहे हो, फिजिकली आप कर रहे हो, दिमाग में कोई चीज़ सोच भी रहे हो, तो वो सब वर्ब्स होती है। जैसे मुख्य वर्ब हो सकती है लाफ,
यानी हंसना, रीड यानी पढ़ना, स्लीप यानी सोना, वर्क यानी काम करना, गो यानी जाना, टीच यानी पढ़ाना। तो जितने भी काम है दुनिया में वो सारे काम आएंगे हमारे किसमें, वर्ब के अंदर, क्रिया के अंदर। अब वर्ब के बाद में आ जाता है हमारा एडवर्ब। साथियों एडवर्ब का मतलब होता है हिंदी में क्रिया विशेषण। दैट मीन्स क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया को आइडेंटिफाई करे या क्रिया के बारे में बताए हमें कि क्रिया कैसे हो रही है। जैसे ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली, वो बोलता है लाउडली यानी जोर से, वह जोर से बोलता है। ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज। जो क्रिया हो रही है ना रन्स यानी दौड़ना, वो हो रही है बहुत तेज। स्पीक्स वो बोल रहा है, ये बोल रहा है कैसे, लाउडली यानी तेज से। जैसे ये हो गया कि यू कम हियर साइलेंटली, तुम यहां चुपचाप आए हो, या तुम यहां चुपचाप आए हो। तो आपने काम किया, वर्ब हुई आपकी आना, लेकिन ये हो गया एडवर्ब साइलेंटली। आपने जो काम किया है, आपने जो क्रिया की है, उस क्रिया के बारे में अगर कोई चीज जो बताता है वो होता है हमारा एडवर्ब। तो साथियों नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। अब हमारा प्रीपोजिशन। साथियों प्रीपोजिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंग्रेजी का, और इसका यूज करना भी हमें आना चाहिए। प्रीपोजिशन का मतलब जैसा कि यहां बताया जा रहा है संबंध सूचक। संबंध सूचक का मतलब जैसे एक सेंटेंस होता है कि आई एम स्लीपिंग इन ए रूम, आई एम स्लीपिंग इन ए रूम, मैं सो रहा हूं इन ए रूम, एक कमरे में। तो जो इन है इसने संबंध स्थापित किया मेरे और कमरे के बीच, मेरे को बताया कि मैं कहां पे स्थित हूं। जैसे ही स्विम, ही स्विम्स अक्रॉस द रिवर, ही स्विम्स यानी वह तैरता है, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस यानी आर पार, वह नदी के आर पार तैरता है। तो जो संबंध सूचक स्थापित शब्द होते हैं प्रीपोजिशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे ए डॉग जंप्ड, एक कुत्ता जंप्ड यानी कूदा, ऑन टू ए बाइक, यानी मान लीजिए कुत्ता छत पर हो, छत से कूद के आया डॉग, तो ऑन टू यानी ऊपर से वो आया है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। ए डॉग जंप्ड ऑन टू ए बाइक। तो इन, ऑन, अक्रॉस, ऑन टू, इन टू, अलोंग, ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं। इनके बारे में एक स्पेशल वीडियो में लेके आऊंगा, बहुत काम का है, और कंपटीशन क्लासेज या कंपटीशन एग्जाम में इसका महत्व अंग्रेजी ग्रामर में सबसे ज़्यादा है। साथियों हमारा अगला जो टॉपिक है वो कंजक्शन यानी संयोजक। कंजक्शन यूज करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं 2, 3 या 4 सेंटेंस को जोड़ के। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं आपको, जैसे रवि एंड कमल आर गोइंग टू स्कूल। अलग अलग सेंटेंस है कि रवि इज गोइंग टू स्कूल, कमल इज गोइंग टू स्कूल, दोनों को कंजक्शन का यूज करते हुए हमने एक सेंटेंस बना दिया। एंड हमारा यहाँ पे कंजक्शन का यूज किया हमने, एंड से जब दोनों सेंटेंस को जोड़ा तो एक सेंटेंस बन गया। उसी तरह आई हैव ए मोबाइल एंड ए कार, जैसे एक सेंटेंस लिखूं मैं कि आई हैव ए मोबाइल, आई हैव ए कार, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक कार है। लेकिन आप एक ही सेंटेंस में एंड का यूज करते हुए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो कि मेरे पास या तो मोबाइल है या कार है, तो आप फिर यूज करोगे और का। बस उसी तरह बहुत सारे कंजक्शन है, जब कंजक्शन टॉपिक आएगा तो इसको और क्लियर करेंगे। लेकिन कंजक्शन यूज वहां पे इसलिए होता है कि हम 2-3 सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बना सकते हैं। वैसे ये जैसे ही इज नॉट ओनली ए टीचर बट आल्सो ए फार्मर, वह न केवल एक टीचर है बल्कि एक किसान भी है। अलग अलग सेंटेंस है कि वह एक टीचर है, वह एक किसान है, तो इसको हमने एक सेंटेंस बना दिया कि वह न केवल एक टीचर है बल्कि एक किसान भी है। तो कंजक्शन हमारा यूज वहाँ होता है जहाँ हमें अधिक सेंटेंस को कन्वर्ट
करके या जोड़ के हमें एक सेंटेंस बनाना होता है। अब आखिरी जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक शब्द। साथियों कभी कभी हमारी इमोशंस अचानक आ जाती है, हम अचानक ऐसे वर्ड बोलते हैं जोश में या दुख में या इमोशंस के कारण, उन ऐसे शब्दों को बोलते हैं इंटरजेक्शंस। जैसे मान लीजिए आप मैच देख रहे हो, आप अच्छा मैच जीत गए, बहुत टेंस वाला मैच था, तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि हुर्रा वी हैव ऑन द इलेक्शन या वी हैव ऑन द मैच, कि हम मैच जीत चुके हैं या हम चुनाव जीत चुके हैं या हम रेस जीत चुके हैं। तो आपके मन में अगर जीत की भावना के कारण जो वर्ड्स बाहर आएंगे वो हमारा हो जाएगा हुर्रा। मान लीजिए आपको सैड न्यूज मिलती है तो दुख का भाव प्रकट करोगे, अरे वो मर गया या वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके लिए यूज करेंगे हम अलास माई फ्रेंड इज डीड, कि मेरा मित्र मर चुका है या मर गया है। तो दुख सुख की या हैप्पी वाली इमोशन से भी आ सकती है, सैड वाली इमोशन से भी आ सकती है। साथ ही एक होता है ब्राओ, वी यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन। मान लीजिए आपका साथी फर्स्ट डिवीजन आया है या आपका साथी कोई मेडल जीत के लाया है या आपका साथी ने कोई बड़ा काम किया है, तो आप उसको बधाई देते हुए कहोगे कि ब्रावो, बहुत बहुत अच्छा, आप रेस जीत चुके हो या आप मैच जीत चुके हो या आपने पहला स्थान प्राप्त किया या आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे इंटरजेक्शन। तो साथियों नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है। एक एक करके इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए। हिंदी माध्यम से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो इससे बेस्ट डेस्टिनेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करके जाना और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे और क्या सुधार करना चाहिए। धन्यवाद।